अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने पीका एक्ट के तहत काला कानून मुतारिफ करवाया और इस पीका एक्ट में अब तरामीम करके आमराना सोच को आगे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पर हामिद मीर ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर, अब चूंकि आप यहाँ मौजूद हैं तो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो इमरान खान साहब ने अपनी फील्डिंग तब्दील कर दी है। जुनैद अकबर केपीके के सदर बन चुके हैं। कल आप ही के शो में उन्होंने कहा कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें बंद करने और इस्लामाबाद की डी चौकी जाने मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको लगता है तहरीक इंसाफ इस हद तक जाएगी? अगर जुनैद अकबर कह रहा है तो तहरीक इंसाफ इस हद तक नहीं जाएगी, बल्कि इस हद से ज्यादा जाएगी। अच्छा, हार्ड लाइनर लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बात की है कि हम बड़ी तंजीमी तब्दीलियां भी कर रहे हैं और साथ उन्होंने कहा है कि मैं होम्योपैथिक लीडरशिप से जान छुड़ानी होगी। तो आपके ख्याल में ये कौन सी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं? होम्योपैथिक लीडरशिप से जान जुनैद अकबर ने नहीं छुड़ानी, इमरान खान ने छुड़ानी है। जुनैद अकबर जो है वो इमरान खान का एक कह सकते हैं नुमाइंदा है कि जो उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो भी करना है वो इमरान खान ने करना है, जुनैद अकबर ने नहीं करना। ठीक है। वजीर अली मीन गंडापुर की वजारत आला पर भी कोई काले बादल मंडला सकते हैं? फिलहाल मैं इस बारे में कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। सही, बैरिस्टर गौहर भी मुलाकातें कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ता उनकी एक आला शख्सियत से दूसरी मुलाकात की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो इसके बाद उनकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। ये किस किस्म की पैगाम रसानी जारी है? किसी डील के लिए मनाया जा रहा है? देखें, ये मीडिया में जितनी भी खबरें आती है ना, हर खबर पे आप तबसरा ना करवाया करें। मुझे जाती तौर पे पता है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब जो हैं उनसे कब मिलते हैं, क्या वो बात होती है, उसके बाद वो किसके पास जाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब, जब जुनैद अकबर जो है वो उसके जरिए इमरान खान ने पूरी पार्टी को एक पैगाम दे दिया है कि जो लोग मेरे पास इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात लेके आते हैं, मैं उनके साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर की ये जुर्रत होगी कि वो इमरान खान को जाके कोई पैगाम देगा? नॉट एट ऑल। सही। दुबई में मौजूद एक शख्सियत पर भी मामलात हल करने और गवाही देने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन बात नहीं मानी गई। आपको लगता है वहां से कोई मामलात हल होंगे? उस शख्सियत का नाम है मलिक रियाज जी। और मलिक रियाज साहब जो हैं वो उन्होंने एक ट्वीट करके तो काफ़ी हंगामा किया है, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गए हैं और हुकूमत के कुछ वुज़रा जो हैं वो उनके साथ एक कांटेक्ट में हैं। तो ये जो हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ जो बड़े बड़े बयानात दिए जाते हैं ना, और नैब ने भी एक बयान जारी किया, इस पे ना जाएं। अच्छा, मुझे पता है हुकूमत उनके साथ राब्ते में। अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम की गई। हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है? इस कानून की शान नजूल क्या है? देखें, ये वही कानून है जिसको कि फरवरी 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया था। क्योंकि उस वक्त भी जो वजीर कानून थे फरोग नसीम साहब, वो कैबिनेट में ये लॉ लेके गए थे, वही लॉ जो अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने नाफिज किया है। तो फरोग नसीम साहब इसको लेके गए थे। तो उस वक्त की कैबिनेट में जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी डॉक्टर शरीन मजारी साहबा, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया और फिर उस पे कुछ दीगर साथी थे जो उन्होंने भी उनकी तायद की। तो कैबिनेट में इसको अप्रूवल नहीं मिला, लिहाजा फिर फरोग नसीम साहब जो है उन्होंने वजीर आजम साहब के जरिए एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो नाफिज करवाया था। और अगर आपको याद हो कि जब वो सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया तो मैंने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और मेरे साथ जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं राना अजीम साहब, वो भी थे उसमें और कुछ और सहाफ़ी भी थे। हमने उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो पहली 2 हियरिंग्स के बाद उस कानून की कुछ शिक्के जो हैं वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी और लेटर ऑन उसकी जब तफसीली हियरिंग हुई तो पूरे का पूरा जो ऑर्डिनेंस है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था जी। अब उसके बाद आपको याद है कि फिर अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई, तो ये मामला जो है ये ख़त्म हो गया था।
उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो 2023 में उन्होंने एक दफा कोशिश की थी इसको लाने की, लेकिन उस वक्त हमने इसकी काफी मुखालफत की थी। अब दोबारा इसको जो है वो वही जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसमें कुछ चेंजेस करके और तरमीम व इजाफा करके तो उसको पीका तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से मंजूर किया गया। तो ये दरअसल ये वही कानून है जिसको कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे थे वो एक दूसरा कानून था, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस कानून की भी हमने मुखालफत की थी। तो इन्होंने अब ये किया है कि जो इमरान खान साहब के दौर में जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून था और पीका ऑर्डिनेंस, इसको उन्होंने इकट्ठा करके तो पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 बना दिया है। तो मैं ये कहूंगा कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये पीका के नाम से जो एक नया कानून नाफिज किया है, ये दरअसल इमरान खान साहब के दौर का कानून है और वो इसमें कामयाब नहीं हुए थे, ये कामयाब हो। तो सर जितना पहले खौफनाक था, क्या अभी का जो आया है ये भी उतना ही है या कि उससे भी ज्यादा ही सख्त और खौफनाक है? जो सदारती ऑर्डिनेंस था 2022 का, उसमें भी एफआईए को काफी सारी पावर्स दी गई थी और लेकिन वो जो सदारती ऑर्डिनेंस था उसमें स्पेशल कोर्ट्स नहीं थी। स्पेशल कोर्ट्स जो है वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज में थी और उसमें यह था कि हाई कोर्ट में हमारे पास जाने की स्पेशल ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज करने का ऑप्शन था। ये राइट हमें दिया गया था कि हम हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो अब एक सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी और फिर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, तो ये ट्रिब्यूनल जो भी फैसला देंगे उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। अब यहां पर आप देखें कि अगर किसी सहाफी के खिलाफ या किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ जो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बना के या इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना के या एक्स पर एक अकाउंट बना के या टिकटॉक पर अकाउंट बना के तो वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है और अगर उसको ट्रिब्यूनल जो है वो सजा दे देता है तो वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है उसकी आपको पता है कि उसकी फीस कितनी होती है और फिर जो केसेस वहां पे बारी आती है नहीं आती, बिल्कुल सही फीस है वो करोड़ों में है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है वो करोड़ों रुपए में। और सर माजी में यही मुस्लिम लीग नून थी जो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हाई कोर्ट में गई थी और आज जब हुकूमत में है तो इनकी प्रायोरिटीज बदलने में देर नहीं लगती है। क्यों भूल जाते हैं कि जब हम हुकूमत में आते हैं तो वही चीज जिसको हम जिसके खिलाफ जा रहे होते हैं वही करते हैं और अपोजिशन में बिल्कुल हम डिफरेंट हो जाते हैं। देखें ये जब हमने इमरान खान के दौर में पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था तो हमारे ही केस में मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं उन्होंने एक मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक एप्लीकेशन फाइल की थी और वो हमारे केस में पार्टी बन गई थी और उन्होंने उस वक्त कहा था ये पीका एक स्याह कानून है। और जब हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो हमारे एहतजाजी कैंप में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए, शहबाज शरीफ साहब भी आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े पुरज़म अंदाज में कहा था कि हम पीका का जो कानून है इसको किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अब न सिर्फ ये कि उनकी पार्टी ने ये जो स्याह कानून है इसको मंजूर करवाने में मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी की है, बल्कि आज सदर आसिफ अली जरदारी ने इस कानून पे दस्तखत भी कर दिए हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने ये काला कानून पाकिस्तान में इन्फोर्स करवाया है ये खुद इस कानून का निशाना बनेगी। न सिर्फ ये इस कानून का निशाना बनेगी बल्कि यही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जब कल को ये ऑपोजिशन में होंगी तो ये इस्लामाबाद में जलसा करना चाहेंगी। तो इन्होंने जो पब्लिक ऑर्डर 2024 के नाम से एक कानून जो है वो मंजूर करवाया है इसी पार्लियामेंट से, तो इनको इजाजत नहीं मिलेगी। तो उस वक्त फिर ये जब मीडिया के पास आएंगे तो जाहिर बात है मीडिया फिर इनको याद दिलाएगा कि आपने जो दूसरे के लिए गड़ा खोदा था उस गड़े में अब आप खुद गिर आप भी गिरेंगे। कानून आजम नज़ीर तारड़ तो ये दावा कर रहे हैं अभी भी कि उन्होंने 3.5 साल तक मुशावरत की। आपका ऑफिस भी पार्लियामेंट के करीब है, आपसे कोई मुशावरत हुई या ये भी फेक न्यूज और गुमराहकुन खबर के जुमरे में आएगा? मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि
आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं जी कि वो 3.5 साल से इस पे मशावरत कर रहे थे। देखें, अगर वो मशावरत कर रहे थे तो फिर जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं उन्होंने जो इस पीका कानून को जो स्याह कानून कहा था वो कहाँ पे कह दिया था? वो क्या उन्होंने रूस या चीन या जापान में जाके कहा था? कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को नहीं पता था कि उनकी पार्टी खुद इस कानून को स्याह कानून कहती रही है? और किस पाकिस्तान के सहाफ़ी के साथ या किस PFUJ के लीडर के साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये जो पीका अमेंडमेंट एक्ट है इसका ड्राफ्ट शेयर किया और उससे तजावीज़ मांगी? देखें, मुझे 3-4 दिन पहले एक एंकर्स एसोसिएशन है, तो उसके जो अमीर अब्बास साहब हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी कि हमें दावत दी है इरफान सिद्दीकी साहब ने कि आप सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसमें आए और अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो मैंने उनको ये कहा कि अमीर अब्बास साहब आप वहाँ पे ज़रूर जाएं, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि इससे पहले पंजाब हुकूमत जो है वो पिछले साल हद के इज़्ज़त का एक कानून लेके आई थी, डेफेमेशन बिल 2024। तो उस पर मुझे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन ने बुलाया, खत लिख के मुझे बुलाया कि जी आप आएँ और इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं जब वहाँ पे गया तो उस कमेटी के मेंबर इरफान सिद्दीकी साहब, उस कमेटी के एक और मेंबर परवेज रशीद साहब, इन सब लोगों ने मुझे वहां पे कहा जी कि ये नहीं बोल सकते इस पे। क्यों? कि जी ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इनका क्या काम है, इनको क्यों बुलाया है? तो उनको जो चेयरमैन थे कमेटी के अली जफर साहब, उन्होंने कहा जी हमने बुलाया, खत लिख के बुलाया, हम ये स्टेक होल्डर हैं, हम इनसे इनपुट लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, इनको कोई राइट नहीं है कि ये इस पे बात करें। तो मैंने अमीर अब्बास साहब से कहा कि पिछले साल मेरे साथ ये हो चुका है, तो मैं इस साल दोबारा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं जाऊंगा, तो आप चले जाएं। तो वो अपने साथ मुनीज़ जहांगीर को और शहजाद इकबाल को लेकर गए स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में। उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो PTI के सेनेटर फैसल सलीम थे, और उन्होंने सिर्फ इन 3-4 जो एंकर्स हैं इनको सिर्फ टोटल 5 मिनट दिए कि जी आप वेरी अनफॉर्चुनेट सर। इस कानून के तहत आप किसी भी ऐसे शख्स या अदारे के बारे में बात नहीं कर सकेंगे, इनकी गुफ्तगू नहीं शेयर कर सकेंगे जिन पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई होगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। क्या अब हुकूमत स्पून फीडिंग करेगी और जो हुकूमत को पसंद होगा सिर्फ उसी पर बात होगी? देखें, ये कोई एक कानून तो नहीं है ना पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। पहले से ही 40 से ज्यादा कानून मौजूद हैं। और अब एक और मैं आपको बात बता दूं कि 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेशंस 2021 के रूल्स जो हैं उनको मंजूर किया था। उनको भी हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पे स्टेक होल्डर्स के साथ आप सलाह मशवरा करें, वो नहीं किया गया था। तो वो कानून भी मौजूद है। ये कहते हैं ना, जब कौमी असम्बली में और सेनेट में हुकूमत के वजीर कहते हैं कि जी सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं था, इसलिए हम ये पीका अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, ये फेक न्यूज है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि सोशल मीडिया रेगुलेशंस 2021 के नाम से रूल्स पहले से मौजूद हैं। अच्छा, अब होगा क्या? अब ये कहते हैं जी कि जिसने भी फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे जिसने भी अपना अकाउंट बनाना है वो पहले हमसे इजाजत लेगा जी। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो लोग अपने असली नाम से और अपनी असली तस्वीर से अकाउंट बनाते हैं और तनकीद करते हैं उनको तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन अब करोड़ों की तादाद में लोग जो है ना वो अब अपनी तस्वीर के बगैर और अपना नाम तब्दील करके वो अकाउंट बनाएंगे। उनको आप अकाउंट बनाने से रोक नहीं सकते। वो अब वो अकाउंट बनाएंगे, उनकी कोई पकड़ भी नहीं आप कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है कि पहले से ज्यादा जो है ना फेक न्यूज का अंबार लग जाएगा। बिल्कुल सर, जब आप भड़ास निकालने के तमाम दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर यही होगा। वो अदलिया जिससे हमें इंसाफ लेने की थोड़ी सी उम्मीद थी, वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो भी खत्म हो गई है। गुफ्तगू पे आप पे पाबंदी है, सोच के पैरों पे आपने पाबंदी लगा दी हुई है। आप अगर देखें बलूचिस्तान गवादर में यूनिवर्सिटी के बाहर किस तरह से आपने बुक स्टॉल पर छापा मारा और 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद बुक्स भी कब्जे में ले ली। इस्लामाबाद में अगर आप एहतजाज करते हैं तो आप 3 साल के लिए हिरासत में चले जाते हैं। तो वे वी आर गोइंग। अगर तो इससे तो ये सर जिस तरह का दबाव है, इससे तो फिर किसी न किसी दिन फटना है। नहीं, ये मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये काफी फट चुका है। और ये जो लाहौर में और हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर्स, ये चले मेरे साथ, इनको मैं लेके चलता हूँ। ये अटक का पुल क्रॉस करें खैबर पख्तूनख्वा में,
बन्नू DI खान में असर के बाद जाकर दिखाएं मुझे किसी सड़क पे, चैलेंज है मेरा, असर के बाद, मगरिब के बाद नहीं, असर के बाद किसी सड़क पे निकल के दिखाएं मुझे। और ये पुलिस के साथ भी नहीं जा सकते। ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं ना, अपने आप को बड़े फने खान समझते हैं, ये चले मेरे साथ बलूचिस्तान में, और जो हब से जो खुशदार को सड़क जाती है वहां पे मुझे ये मगरिब के बाद चल के दिखाएं वहां पे, और किसी पेट्रोल पंप पे खड़े होकर चाय पी के दिखाएं मुझे। और ये जो हमारे बड़े बड़े वुज़रा साहबान है ना, जो कहते हैं पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े हमारे जो मीडिया के लोग हैं जो आजकल इस हुकूमत की तारीफ में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिलाते हैं, ये जाके दिखाएं ना मुझे इन सब इलाकों में, और वहां पे जाके इसकी तारीफ करके दिखाएं मुझे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, तो फिर पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये जो आप कह रही है ना कि एक बम जो है वो अगर फट गया तो क्या होगा, वो फट चुका है, लेकिन वो लाहौर और इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों को अभी उसकी घन गरज जो है वो सुनाई नहीं दी। जब इधर फटेगा फिर आपको पता चलेगा। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तरफ से पीका एक्ट के मुताबिक जो काला कानून मुतारिफ करवाया गया है, इस पर न सिर्फ एक पार्टी की तरफ से बल्कि तमाम सहाफियों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस पर सबके ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये किसी एक पार्टी को या किसी एक सहाफ़ी को निशाना बनाने के लिए नहीं बनाया गया। कानून की जद में पूरी कौम आ सकती है। इसके मुताबिक ना ही कोई इंसान इस हुकूमत के बारे में कोई भी बात कर सकता है। अगर कोई भी इंसान इस हुकूमत की पॉलिसीज पर, इनकी करप्शन पर या इन पर किसी भी किस्म की कोई भी तनकीद करता है तो ये उस पर ऐसा केस कर सकते हैं जिसके मुताबिक उसकी अपील भी नहीं मानी जाएगी, उल्टा वो अपील भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर सकता है। हामिद मीर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, और एक आम इंसान किस तरह से वो करोड़ों रुपए कहां से लाएगा। नाज़रीन, इस तरह का काला कानून बनाने की वजह ही ये है कि आम इंसान को डराया धमकाया जा सके और वो डर जाए और वो किसी भी किस्म की कोई भी तनकीद इस हुकूमत पर ना कर सके, इस हुकूमत के खिलाफ कोई भी आवाज ना उठा सके। इस वक्त इस मुल्क में अवाम के ये हालात है कि वो मुश्किल 2 वक्त की रोटी ही पूरी कर पा रहे हैं, तो लेकिन अगर अवाम में से कोई भी इस केस में फंस जाता है तो वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। हामिद मीर के मुताबिक केस बनाया है इसलिए गया है कि इस मुल्क में इस वक्त जो जुल्म सितम की कैफियत है, जिस तरह का तशद्दुद आम आवाम पर किया जा रहा है, इस वक्त इस मुल्क का निजाम करप्ट तरीन हो चुका है। धांधली ज़्यादा निजाम को चलाने के लिए इस अवाम की आवाजें बंद करना जरूरी है। यही वजह है कि ये काला कानून ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की हुकूमत चलाने में मदद करेगा, क्योंकि नाज़रीन, स्पीकर एक्ट के मुताबिक अवाम को इस कदर जलील कर दिया जाएगा, अगर कोई भी इस केस में फंस जाता है तो कोई भी इसके बाद इस हुकूमत के खिलाफ बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, चाहे इस हुकूमत के बारे में कोई ऐसी सच बात ही क्यों ना हो जो अवाम को नागवार गुजरी हो, लेकिन कोई भी इस पर आवाज नहीं उठा सकेगा। ये काला कानून बादशाही निजाम की पूरी तरह से अक्कासी करता है, जो कि नून लीग का शुरू से ही वतीरा रहा है। नून लीग जो शुरू से ही आमराना सोच रखती है, मरियम नवाज को ही देख ले, उसकी सोच कभी भी जमहूरियत वाली नहीं रही। शहबाज शरीफ का तो हम सब ही जानते ही हैं, इन सब की काली करतूतें इस कदर अवाम के सामने आ चुकी हैं, इनकी करप्शन, धांधली और काली करतूतें इस कदर ज्यादा हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कोई काला कानून ना बनाया तो फिर ये अवाम की नजरों में मजीद जलील और रुस्वा हो जाए। लेकिन अब ये मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर जब इनके हकायक अवाम के सामने लाए जाते हैं तो वो सब इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से इन्होंने पीका एक्ट में तरामीम की और इसी वजह से इन्होंने ये काला कानून बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले ही इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। सोशल मीडिया जो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, अब इन्होंने काला कानून बनाकर सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करनी है और ये कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।